शुरू करते हैं। हाँ बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर आज मैं टीवी से पढ़ रही, बहुत अच्छे से दिख रहा है, बड़ा बड़ा। हाँ बाबू, इसीलिए तो कहता है अगर आपके पास टीवी है, टीवी से पढ़िए, इससे बढ़िया क्लास है बाबू। बूफर है, उसमें बूफर भी लगा लीजिए, साउंड एकदम फुल वॉल्यूम कर लीजिए पूरा। मम्मी भी पढ़ेगी आपकी, क्या दिक्कत है? फुल वॉल्यूम कर लीजिए बाबू, बूफर जोड़ लीजिए, स्पीकर है ना। क्योंकि सब बाबू हम लोग राइट राइट ट्रैक पे है ना, सही रास्ते पे, तो हमको किसी चीज का डर नहीं है, ठीक है ना। हम तो चाहते कि आपकी मम्मी भी पढ़े, अब पढ़ती भी होगी, शिवांगी की मम्मी पढ़ती है साथ में। देखो बाबू, लास्ट क्लास हम आपको क्या बता रहे थे, वो कंजुगेट सर्च बता रहे थे, है ना, कंजुगेट सर्च बता रहे, ठीक है। यस सर, मम्मी पढ़ती भी है। हाँ हाँ बाबू, हमको पता है, ठीक है। तो कंजुगेट सर्च बता रहे थे बाबू, ठीक है ना। तो कंजुगेट सर्च क्या होता है बाबू? कोई भी सिंपल सर्च है, कोई भी सिंपल सर्च है बाबू, ठीक है ना। अगर बाबू कोई भी सिंपल सर्च है, ठीक है ना, तो अगर इसका क्या कहेगा, कंजुगेट सर्च अगर आपको लिखना कहेगा बाबू, इसका क्या कहेगा बाबू, कंजुगेट सर्च लिखना कहेगा, तो क्या होगा, ये सिर्फ साइन चेंज कर देना, बाकी जो वैल्यू रहेगा बाबू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर इसका कंजुगेट सर्च लिखोगे तो कितना होगा, √5, और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा, और √7 हो जाएगा ना। तो ये बाबू क्या था, कंजुगेट सर्च का एग्जाम्पल था, ठीक है ना। इसमें हमको एक कंसेप्ट बताना, एक हमको क्या बताना बाबू, कंसेप्ट बताना है ना, एक कंसेप्ट बताना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हमको कौन बताएगा, किसका? ये शिवांगी है ना, शिवांगी हो गई, नंदनी हो गई, ये बहुत ज्यादा गंदा हो गया ना, फिर अन्यथा हो गई, अरे इसका तो आ नहीं रहे, इसको कॉल करना पड़ेगा, ये हो गया ऋषभ, सतीश शिवम, है ना। चलिए ठीक है, तो हमको ये बताइए बाबू, ठीक है ना, कंजुगेट सर्च बाबू हमको ये बताइए, इसका कितना होगा कंजुगेट सर्च? कौन, शिवांगी आप बताओ। अगर सिर्फ √5 का अगर कंजुगेट सर्च कहेगा बाबू तो क्या होगा? शिवांगी, शिवांगी बाबू कहाँ चल गई, भाग गई कहाँ शिवांगी? नो सर, है कि बता नहीं? रही बता रही। हाँ तो कब, क्यों नहीं सर सुनते हो? चलिए -5 बाबू देखो, -√5। ठीक है। अच्छा चलो, कौन दिमाग लगाते, नेक्स्ट आप बोलो नंदिनी बाबू। √5 का सिर्फ √5 है बाबू, सिर्फ ओनली वन टर्म है, ठीक है ना। इसका बताओ, जल्दी जल्दी बोले, नहीं जानते तो सर नहीं जानते हैं ना, पास कीजिए। सर इसका होगा √5। हाँ, एक बोली √5, चलिए बहुत अच्छी बात है। और कौन, अन्यथा आप भी बोलो बाबू, अन्यथा बाबू आप भी बोलो। ना सुने, अच्छा √5, चलिए सर है हम ना। बताएं? अरे अब बताओ बताओ आनंद बाबू। सर ये नहीं होगा कंजुगेट सर। हम बता सर, आप भी बोल ही दो, क्या दिक्कत है, बोलो। -5√5। यही है ना, यही बात बोल रहे हैं ना। यस सर। आप बोलो सौम्या, आप भी बोल ही दो। सर हाँ बाबू बोलिए ना। √5। अच्छा √5, चलिए दिमाग से कुछ ला। आप भी बोल ही दो प्रकाश बाबू, प्रकाश से। -√5। एक -√5, एक कौन बच गया, मेरा बच गया, शिवम शिवानी, शिवम बाबू आप भी बोल ही दो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलिए ना। √5। √5, चलिए वाह बाबू। और शिवानी आपका, जल्दी बाबू जल्दी। सर वही होगा √5। अच्छा, और कौन ऋषभ बाबू आप भी बोल दो कुछ कुछ। ऋषभ, हरी अप बाबू, हरी अप, डोंट बी लेट। ऋषभ, हाँ √5। देखो बाबू क्या है, अब देखो सिंपल सा बात समझो, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, अगर बाबू ये रहे, इसका कंजुगेट सर्च अगर रहेगा √3 + √7 का, तो इसका कंजुगेट सर्च क्या होगा बाबू, ये होगा 3 - √7 होगा, ठीक है ना। 3 माइनस क्या होगा बाबू, √7 होगा, है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है बाबू, या बाबू ठीक है। तो इसका बाबू क्या होगा, 3 - √7 होगा, ठीक है ना। अगर बाबू इसी का अगर क्या रह जाए, √7 + 3 रह जाए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, कितना लिख सकते हैं बताइए, 3 - √7, ठीक है ना। 3 माइनस क्या लिख सकते हैं बाबू, √7 लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाबू जब भी कोई एक ही सर्च रहे, एक ही आपका क्या रहे, एक ही सर्च रहे बाबू, तो इसका कंजुगेट सर्च माइनस में नहीं होगा, इसका कंजुगेट सर्च क्या होगा बाबू, इसका कंजुगेट √5 का कंजुगेट सर्च मेरा क्या होगा, √5 ही होगा, √5 ही होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ठीक है ना, माइनस में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। √5 का कंजुगेट सर्च क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा, ठीक है ना, √5 में हो जाएगा। एक कंसेप्ट अगर एक कंसेप्ट और आपको हमको बताना, ठीक है ना, इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट और बताना। जैसे क्या है सर, के जैसे क्या है, √5 + √7,
अगर इसका कंजुगेट सर्च पूछेगा तो क्या होगा बाबू, क्या होगा, √5 होगा सर और -√7 होगा, ठीक है ना, यही होगा ना। हाँ सर, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ना कितना बड़ा मैजिक का काम हो जाएगा। अगर ये दोनों को बाबू हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माने ये भी ये एक दूसरे का क्या है बाबू, कंजुगेट सर्च है, ये एक दूसरे का क्या है, कंजुगेट सर्च है। इफ मल्टीप्लाई दीज टू सर्च बाबू, देन व्हाट हैपन, वी विल सी। देखो ना क्या होता है, ठीक है ना बाबू, ये √5 और +√7, इसको क्या करो बाबू, मल्टीप्लाई कर दो, √5 और -√7, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते बाबू, देखो ना बहुत बड़ा मैजिक हो जाएगा ना। इसको मल्टीप्लाई करते बाबू मेरे, तो देखो 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 क्या होगा। इसको अगर मान लेते बाबू, एक लास्ट क्लास में हम एक फार्मूला के बारे में डिस्कस किए थे बाबू, अगर कहीं a + b है एंड बाबू a - b है, तो इसका फार्मूला होता है बाबू मेरे a² - b² होता है। समझिए, आपको सिर्फ हम अभी समझा रहे हैं, फिर इससे रिलेटेड पॉइंट लिखा देंगे ना, a + b, a - b, a² - b² होता है ना। अगर बोलते हैं इसको a मान लेते हो, इसको b मान लेते हो, तो ये क्या इस फॉर्मेट में नहीं है सर, a है ये b अगर मान लेते हो बाबू, तो ये a + b और जब √5 को a माने बाबू, तो यहाँ भी सेम ही है ना, वही √5 है ना बाबू, तो ये भी मेरा कितना होगा, a होगा, और ये भी क्या होगा, b होगा। तो क्या ये a + b और a - b के फॉर्मेट में नहीं है, मतलब क्या सर, मतलब इसको अगर हम लिख सकते बाबू, तो a² - b² नहीं लिख सकते, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते बाबू, इसको a + b, a - b नहीं कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, a² - b², ठीक है सर। अब a² - b² है बाबू, तो a² बराबर क्या माने, ये माने √5 माने, तो √5 का स्क्वायर हो गया, माइनस बाबू क्या माने, √7 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कौन कौन सोया हुआ, अनेसा बाबू वीडियो ऑन कीजिए ना, अनेसा बाबू, शैतान मेरी, बड़ा वाला शैतान, छोटी है लेकिन शैतानी जानते हैं, हड्डी में बसा हुआ है, इसे मम्मी बोलती है छोटी सी लेकिन शैतान एकदम हड्डी में बसा हुआ, हड्डी में, ठीक है। अभी √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कौन बताएगा, चलिए शुरू से आप लोग टर्न करते हैं, जल्दी बताओ शिवांगी, √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, नहीं बताए तो फिर 5। नेक्स्ट आप बताओ नंदिनी, √7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 7। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा। मतलब क्या मैजिक हो गया, मैजिक ये हो गया बाबू कि ये भी मेरा क्या था, एक सर्च है, ये भी सर्च है बाबू। जब कंजुगेट सर्च को मल्टीप्लाई किए बाबू, तो ये मेरा क्या हो गया, ये सर्च नहीं ना है, कैसे नहीं है सर बाबू, ये रेशनल नंबर आ गया, ये बाबू क्या आ गया, यस सर, रेशनल नंबर, रीजनल नंबर है। रेशनल नंबर आ गया। तो रेशनल नंबर बाबू मेरा क्या होता है, सर्च नहीं होता। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि दो कंजुगेट सर्च को अगर मल्टीप्लाई करते बाबू, तो मेरा एक तो नन, रीजनल नंबर है। ठीक है ना, एक नन सर्च प्राप्त होता है बाबू, ये मेरा सर्च नहीं है, मतलब क्या ये एक नॉट सर्च हो गया, इसको नन सर्च कहेंगे, ये मेरा क्या हो गया, एक नन सर्च ऑब्टेंड होता है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटा कंसेप्ट है, छोटा छोटा क्या बाबू मेरा कंसेप्ट है, ये सबको ध्यान रखना। तो इसको जितना भी वैल्यू लेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल ही नंबर आएगा। हाँ बाबू, कोई भी सर्च लीजिए, कोई भी दो कंजुगेट, हमेशा नहीं बाबू, ये कंडीशन वैलिड है सिर्फ कंजुगेट के लिए। सोचो ना, एक यहाँ प्लस कंजुगेट सर्च क्या होगा, सिर्फ प्लस माइनस में अंतर होगा, बाकी एवरीथिंग क्या होगा, सेम ही होगा बाबू, एवरीथिंग क्या होगा मेरा, सब तो सेम ही होगा। तो ये हमेशा ये किस फॉर्मेट में बनेगा, a + b a - b का फॉर्मेट में बनेगा, तो ये क्या होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू, ये मेरा क्या हो जाएगा, क्यों ये स्क्वायर आ जाएगा ना, तो स्क्वायर वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये बाबू क्या होगा, कंजुगेट सर्च होगा, है ना। तो एक कंसेप्ट अगर लिखाना चाहे बाबू, एक कंसेप्ट लिखाना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, है ना। कंजुगेट सर्च आर द सर्च, एक कंसेप्ट, इसी पॉइंट, अब इसी जो बता बाबू, इसको हमको क्या करना, पॉइंट में लिखा देना। क्यों लिखाइएगा, इसलिए लिखाएंगे बाबू कि जब आप रिवीजन करो ना, तो इस समय याद रहेगा। एक सुंदर सा फेर इसीलिए बनवा रहा है ना। सर थोड़ा सा साइड रखिए। अरे बाबू टाइम देंगे ना, अभी आप इसका लिखा है, अभी लिख टाइम देंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट करके, ठीक है ना। कंजुगेट सर्च, ब्लैक से लिख देते आप लोग को, ज्यादा ये हो जाएगा, है ना, दिखेगा बढ़िया से। कंजुगेट सर्च बाबू, कंजुगेट सर्च आर द conjugate search babu are the search which on multiply, समझ में आ रहा प्रकाश सिंह बाबू, यस सर, which on multiplying with given search, multiply with given search, convert into babu non search,
किसमें कन्वर्ट हो जाता, नॉन साइड में कन्वर्ट हो जाता है ना, नॉन साइड में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, इसको हम फिर से लिख देते हैं आपको बढ़िया से सुंदर सा। आप लोग लिखे बाबू, कंजुगेट शर्ट्स आर शर्ट्स व्हिच आर मल्टीप्लाइंग विद गिवन शर्ट, दिया हुआ शर्ट से वो मल्टीप्लाइंग करेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखिए आप लोग। तो ये सब बेसिक बेसिक कंसेप्ट होता है ना, ये सब आना चाहिए आपको, तभी आप लोग का इंजीनियरिंग का, मेडिकल का एंट्रेंस क्रैक कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल सर, अभी इसका है तो इसका थोड़ा एग्जाम्पल बता दीजिए ना, ताकि हम लोग रिवीजन करें ना तो हमारा क्या हो जाए, कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल, √7 + √5। ठीक है बाबू, इसका कंजुगेट क्या बनेगा बाबू, इसका कंजुगेट क्या बनेगा, इसे इसको लिख लीजिए, कंजुगेट ऑफ, 5 + 7। हाँ बाबू, कंजुगेट ऑफ √7 + √5 इज √7 - √5, है ना। ठीक है सर, ठीक है बाबू। तब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, √7 + √5, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए बाबू √7 - √5 से, ओके, है ना। अब बाबू बी नो वेरिएबल है ना, इफ a + b, यहाँ लिख देते साइड में, सिंस, साइड में फार्मूला भी आप लोग यूज कीजिए। अभी आप लोग का स्टार्टिंग है ना बाबू, तो फार्मूला लिखिए बगल में, हम जैसे लिखते उसी तरह से लिखिए, ठीक है ना, ताकि आपको याद हो जाए सब चीज। सिंस बाबू a + b × a - b इज इक्वल टू बाबू A² - B²। a² - b²। ये फार्मूला भी साइड में आपको लिखना है ना। चलिए अच्छी बात है, आज रिस्का तो सो गई, बहुत दूर सो रही है, एब्सेंट बहुत हो रहा है। अब बाबू देखो, इफ बाबू, इफ we let √7 is a and √5 is b, then it look like a + b. This is also बाबू a, this is also बाबू Minus. b, तो ये क्या हो गया, a + b × a - b। देन बाबू हम लोग क्या राइट करेंगे, a² - b²। आप लोग के एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, a² - b आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब a की वैल्यू कितना एज्यूम किए बाबू, √7 का सर ऐसा स्क्वायर। क्वेश्चन आ भी सकता है ना। ये सब कंसेप्ट आते हैं बाबू, क्वेश्चन क्या आएंगे, इसको सिंप्लीफाई करना आता है आपको, है ना। तो √7 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर, 7 - 5 = 2 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बन सर गया, पर नॉन देखिए, सर्ट। अभी उल्टा कर दिए, -7 मतलब √7 आगे लिखे तो 2 आया, और उस समय हाँ बाबू, -2 हाँ आया। हाँ बाबू, बोथ आर नॉन सर्ट, है ना, 2 - 2 - 3 ऑल आर नॉन सर्ट बिकॉज बाबू दिस इज द रेशनल नंबर। सेकेंड एग्जांपल, √5 का कंजुगेट सर्च क्या होगा बाबू, √5 ही रहेगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, कंजुगेट सर्च, कंजुगेट सर्ट ऑफ √5 इज बाबू ऑल्सो √5। अब इसको अगर √5 को कंजुगेट करने का मतलब क्या होगा, 2 टाइम्स ये हो गया √5 और इंटू √5 मल्टीप्लाई कर दो, तो √5 क्या हो जाएगा बताइए, √5 का स्क्वायर होगा, बताएंगे मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट, √5 का स्क्वायर होगा, तो √5 का स्क्वायर इज नथिंग बट 5। चलिए बाबू, अब लिखिए आप लोग, थोड़ा फास्ट सर, लिखिए। हाँ बाबू, हमारी रिस्का आ गई। फॉर्मूला लिखना जरूरी है बगल में। हाँ बाबू, आप लोग याद हो जाएगा, प्रैक्टिस रहेगा, ठीक है ना, कभी नहीं भूलिएगा। इस सर साइड तो में लिखिए याद ना, तो है। याद है तो उससे क्या हो गया, जिसको लिख याद लीजिएगा तो मैंने कुछ पेज खराब हो जाएगा। साल नहीं आई है, हमको लगा वो आई, रिस्का आई, ये रिस्का शैतान को कॉल करना पड़ेगा।
लेजी है ना, सोए हुए रह जाती है, रिकॉर्डिंग दे देते हैं उधर से सोए हुए रह जाती है। ठीक है बाबू, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी से लिखिए। लाइक वाले में इंक शायद नहीं है, जल्दी लिखिए बाबू, थोड़ा फास्ट लिखिए ना, बहुत पढ़ाना रहता, टाइम नहीं रहता, मन करता कि आपको 2-3 घंटा पढ़ाते रहें। सर हो गया। वाह बाबू, लिख लिया अनसा, अनसा बाबू। एक कछुआ हो गया। हो गया। कल क्यों नहीं आए थे, सोए रह गए थे? कछुआ एकदम खरगोश, एकदम भोली भाली है। आने से बाबू नहीं समझ आ रहा, अन्यथा सर आ रहा है। आ रहा तो कल क्यों नहीं आया था बाबू, क्या हो गया प्रॉब्लम? नहीं बता सकते हो, मत बताइए। सोए रह गए थे, बोल दीजिए सर सोए रह जाते हैं, आजकल बहुत सोने लगे हैं। चलिए बाबू, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट पढ़ते हैं। कितना नंबर हो गया था? 5 हुआ, कितना हुआ था बाबू? 7 लगता हुआ था ना, कितना हुआ था नंदिनी बाबू? Conjugate. What? कंजुगेट 7 है, कितना नंबर था? Conjugate 7. 7 हाँ sir. बाबू, चलिए ये 8 हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट बाबू क्या है? सिमिलर सर्ट। सिमिलर सर्ट या इसी को क्या कहते हैं बाबू? सिमिलर कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइक कहते हैं। लाइक सर्ट है ना, देखिए क्या होता है लाइक सर्ट। ठीक है, देखिए लाइक सर्ट क्या होता है बाबू? अगर कोई भी सर्ट है, कोई भी सर्ट है बाबू, ठीक है, उसका क्या है? सर्ट फैक्टर सेम है। सर्ट फैक्टर क्या है बाबू? सेम है। सर्ट फैक्टर क्या है बाबू? सेम है। सर्ट फैक्टर क्या होता है सर? देखिए बाबू, जो हम लोग ये लिखते हैं ना, ये जो लिखते हैं बाबू, एन है और रेडिकेंट ए है, कोई भी बाबू सर्ट का अगर ऑर्डर एन है, ठीक है, और रेडिकेंट क्या है, तो यही जो वैल्यू होता है बाबू, यही जो वैल्यू होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्ट फैक्टर कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा? यही बाबू क्या होता है? सर्ट फैक्टर होता है। समझने की कोशिश कीजिए, क्या होता है बाबू? सर्ट फैक्टर होता है। मतलब क्या सर? अगर बाबू मान लो यहाँ कोई कोफिशिएंट से, रेशनल कोफिशिएंट से क्या रहा? मल्टीप्लाई है, रेशनल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई है बाबू, रेशनल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई है। जैसे मान लो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है, यहाँ बाबू कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना, या ए मान लेते हैं या एम मान लेते हैं, ठीक है, तो एम इंटू बाबू दिस, तो एम को छोड़ के क्या बाबू? एम को छोड़ के जो ये बचेगा बाबू, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सर्ट फैक्टर कहेंगे। ठीक है ना, तो सिमिलर सर्ट क्या था बाबू? अगर वैसा सर्ट जिसका सर्ट फैक्टर क्या हो? सेम हो, जिसका सर्ट फैक्टर क्या हो बाबू? सेम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिमिलर सर्ट कहेंगे। सिमिलर सर्ट कहेंगे ना, ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा? देखिए फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, तब समझ में आएगा, फिर उसका डिफिनीशन लिखा देंगे, है ना? ठीक है, देखिए बाबू क्या है, इसको नहीं लिखेंगे अभी, है ना? जैसे मान लो कि मेरा क्या है? मेरा क्या है? ये √2 है, ठीक है, और बाबू क्या है? ये 3 है, ठीक है, ठीक है बाबू। तो ये मेरा बाबू क्या है? ये मेरा क्या है? सिमिलर सर्ट फैक्टर क्या है? सेम है? नहीं है बाबू, यहाँ क्या होना चाहिए? सर्ट फैक्टर के बाबू ऑर्डर, या आपको सर्ट फैक्टर नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप उसका क्या लिखो? ऑर्डर, और उसका क्या लिखो बाबू? उसका ऑर्डर लिखो और उसका रेडिकेंट लिखो। अगर ऑर्डर रेडिकेंट सेम है बाबू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिमिलर सर्ट कहेंगे। सिमिलर सर्ट कहेंगे ना। अगर सेम नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिमिलर सर्ट नहीं सर कहेंगे, तो ठीक है ना फर्स्ट वाला तो सेम है, बाबू? रेडिकेंट उसका सेम है क्या? √2। √3 सर √3 नहीं होगा, पर √2 तो होगा ना बाबू। तो कोई भी सिमिलर रहेगा बाबू, लाइक सर्ट कहेगा। जैसे मान लो हम आपके जैसे हैं, तो कंपेयर करने के लिए बाबू 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट है ना, 2 या 2 से ज्यादा रहेगा तब ना हम लोग कंपेयर करेंगे, सर। ठीक है ना? ऑर्डर में अगर 3 रहता तो हो जाता दोनों बराबर। चलिए ठीक है, अब हम लोग पहले इसको पहले समझा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बाबू क्या 2 है, और ये बाबू कितना है? जैसे यहाँ मान लो 3 है, और ये मेरा 2 है बाबू, और ये 2 है, ठीक है। तो ये बाबू क्या है? एक दूसरे के क्या बाबू? सिमिलर सर्ट है, सिमिलर सर्ट है। 2 मेरा कोफिशिएंट में, ठीक है ना, सिमिलर सर्ट है। क्यों सर? क्योंकि बाबू देखिए इसका ऑर्डर कितना? इसका ऑर्डर बाबू कितना है? इसका ऑर्डर बाबू मेरा कितना? 2 है। नहीं कुछ मेंशन किया होता है, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। इसका भी ऑर्डर क्या है बाबू? 2 है।
दूसरा बाबू क्या, ऑर्डर और रेडिकेंट बोथ शुड बी सेम, देन बाबू देन दैट सर्च इज कॉल्ड सिमिलर सर्च या लाइक सर्च, है ना। ऑर्डर और रेडिकेंट दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जब ऑर्डर और रेडिकेंट को ही मिला के हम लोग क्या कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं बाबू, सर्च फैक्टर करते हैं। तो ये बाबू क्या, हमको इससे मतलब नहीं है बाबू, कोफिशिएंट रेशनल कोफिशिएंट है ना, रेशनल कोफिशिएंट हमको मतलब नहीं है, ये कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ऑर्डर और रेडिकेंट, ऑर्डर और रेडिकेंट शुड बी सेम, देन दैट सर्च इज कॉल्ड बाबू सिमिलर सर्च या लाइक सर्च, ठीक है ना। तो ये बाबू क्या हो गया, लाइक सर्च हो गया, है ना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसी तरह से बाबू अगर कहीं लेंगे बाबू, जैसे 4 ये 7 है ना, नेक्स्ट बाबू 5 है और ये बाबू कितना है, 7 है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू 6 है और ये बाबू कितना, 7 है। दीज सर्च आर आल्सो बाबू क्या, सिमिलर सर्च। हाउ सर, बिकॉज बाबू रेडिकेंट 7 रेडिकेंट 7 ऑल्सो बाबू ऑर्डर कितना, ऑर्डर 2 तो दिस इज ऑल्सो बाबू क्या, सिमिलर सर्च, ठीक है ना। ऑर्डर एंड रेडिकेंट शुड बी सेम, है ना, देन दैट सर्च इज कॉल्ड बाबू क्या, सिमिलर सर्च। इसी को अब हम जो अभी बताएं उसको डिफिनीशन में लिखाएंगे। जैसे थर्ड नंबर एग्जाम्पल बाबू, जैसे मेरा क्या हो गया, 5 हो गया, ये ऑर्डर थर्ड हो गया, और ये बाबू मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। उसी तरह से बाबू 6 हो गया, ऑर्डर थर्ड हो गया बाबू, और ये 7 हो गया। इसी तरह से बाबू 7 हो गया, ऑर्डर थर्ड हो गया, ये 5 दो, है ना, और यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी दे सकते हो, और ये 5 हो गया। दिस इज ऑल्सो बाबू क्या, सिमिलर सर्च, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू है ना, सिमिलर सर्च। जैसे मान लो 6 है, यहाँ से बाबू कितना हो गया, 6 हो गया, ये यहाँ छोड़ दो, यहाँ बाबू क्या 5 है ना, 5 है बाबू मेरे, ठीक है सर। और यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 है बाबू, यहाँ क्या है, 6 है। यहाँ बाबू कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ बाबू क्या है, 6 है, यहाँ 4 कर दो। तो दिस इज नॉट सिमिलर सर्च बाबू, ये सिमिलर सर्च Yes, नहीं sir. होंगे, ठीक है ना। है ना, आपका ऑब्जेक्टिव में यही सब पूछ सकते हैं बीच बीच में, है ना, कौन सिमिलर सर्च होगा नहीं होगा। क्योंकि क्यों सबका सर, ऑर्डर बिकॉज चेंज है। ऑर्डर बाबू क्या है, सभी का डिफर, यहाँ ऑर्डर 2 है सर, यहाँ ऑर्डर 3 है, यहाँ ऑर्डर 4 है, तो दिस इज नॉट सिमिलर सर्च हो गया मेरा, आपका लाइक सर्च या सिमिलर सर्च नहीं होगा। दिस इज द सिमिलर सर्च बनेगा बाबू, ये मेरा सिमिलर सर्च बनेगा, है ना। इसमें और सारे एग्जाम्पल लेंगे, है ना, और लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है बाबू। तो इसी को अगर हम डिफिनीशन में लिखाना चाहें बाबू, ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे बाबू, 2 और मोर सर्च बाबू। जब भी कंपेयर करेंगे बाबू, कंपेयर करेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा रहेगा, तो हम आपसे लंबे हैं, हम लंबे किससे लंबे बताइए, या आप हमारे अन्य सब भोली है, तो किससे है, एक में सिंगल में कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना, ठीक है बाबू। तो जब भी रहेगा वो क्या रहेगा, 2 या 2 से ज्यादा रहेगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है ना। तो 2 या मोर सर्च बाबू आर सेट टू बी 2 or more search are said to be 2 or more search babu are said to be similar babu या like similar या like search babu if they have the same if बाबू दे हैव दी क्या, किसका वीडियो बंद, बाप रे बाप। ऋषभ बाबू कहाँ भाग गए, ऋषभ यस सर। कहाँ भाग गए बाबू, शैतान। हम थोड़ा सा बोर्ड पे जाते कि चार्जर खत्म हो गया, चार्जर क्या हो गया था बाबू, लैपटॉप चार्ज खत्म हो गया था। अच्छा चलिए ठीक है। इफ दे हैव द क्या बाबू, सेम सर्च फैक्टर, क्या होना चाहिए बाबू, सर्च फैक्टर सेम होना चाहिए, सेम सर्च फैक्टर बाबू नथिंग, सर्च फैक्टर नथिंग, ऑर्डर एंड रेडिकेंट शुड बी सेम, है ना, सेम सर्च फैक्टर। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सिमिलर सर्च कहेंगे, सेम सर्च फैक्टर। यही बाबू क्या है, सर्च है ना, सर्च फैक्टर है ना, ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ m से मल्टीप्लाई कर देते बाबू, तो सर्च फैक्टर इसमें मेरा कौन बनेगा, m को छोड़ के, मतलब क्या सर, मतलब ये वाली बाबू, ये वाली ये मेरा सर आपका सर्च, हाँ बाबू सर्च फैक्टर बन वहाँ जाएगा। पे 2 और मोर सर्च ना होगा सर। 2 और मोर, हाँ बाबू 2 और मोर सर्च होगा, 2 और मोर सर्च, अच्छी बात है। 2 और मोर सर्च आर सेड टू बी सिमिलर या लाइक सर्च इफ दे हैव द सेम सर्च फैक्टर ना, ठीक है बाबू, होता है कभी कभी। इसको राइट डाउन कीजिए बाबू, और कुछ इस पे एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करते हैं। हमारे शालिनी बाबू आई हुई है क्लास करने के लिए,
2% समझ में आ रहा है शालिनी बाबू? शालिनी 100 में 2%। शालिनी देखिए आप ही के जैसी सब हमारे यहाँ भोली भोली है ना, देखिए तो नंदिनी को देखिए पूरे भोली है, अन्यथा को देखिए, अरे तो प्रकाश तो प्रकाश बाबू आनंद प्रकाश का तो खाना ही नहीं है, चेहरा भी गोल मटोल, लिखता भी गोल मटोल और पढ़ता भी गोल गोल है। जल्दी से लिखिए। लिख लिया ना सर? बोलिए ना बाबू, आप बोलते नहीं हो, दिल्ली गए तो आप तो चुप हो गए हो जब तक है ही नहीं, चली गई। हो अन्यथा- गया। हाँ चलिए बोलिए। आपका आवाज सुनने के लिए सभी स्टूडेंट एकदम बेचैन रहते हैं, सभी आपके फ्रेंड्स सब। कब बोलेगी अन्यथा, कब बोलेगी? ठीक है बाबू, इसको लेके अब इसमें कुछ एग्जांपल आपको देते हैं ना, आपको चेक करना है कि कौन सिमिलर सर्च होगा कि नहीं होगा, है ना। कुछ एग्जांपल देता है और आंख मूंद के नहीं करना है, ये ना कि देखे सर ऑर्डर और ये अभी रेडिकेंट डिफर हो गया तो सर ये सिमिलर सर्च, सिमिलर सेम डिफर हो गया तो सिमिलर सर्च नहीं होगा, है ना। कुछ एग्जांपल देते बाबू। 5th नंबर 4 है बाबू, ठीक है। कौन कौन सा एग्जांपल हो सकता है देखना पड़ेगा बाबू। ठीक है, एक दो को पहले और लिख देते, इसमें 5th नंबर में लिख देते बाबू। ये है माइनस वाला एक नहीं ना दिए हैं क्या बाबू, ये √5 हो जाएगा, 7 रूट बाबू 5 हो जाएगा, माइनस बाबू 5 √5 हो जाएगा। चेक करना आप लोग को, ठीक है ना, कि कौन सिमिलर सर्च होगा नहीं होगा, ठीक है ना, चेक कीजिए अपने। ठीक है बाबू, ये 2 है बाबू, ये 2 है, 3 है। खुद बाबू चेक करना, राइट डाउन लिखिए और चेक कीजिए होगा कि नहीं होगा। ये 4 है बाबू, ये 2 है और 27 है। हाँ बाबू बोलिए ना। होमवर्क। नहीं बाबू, अभी अभी कीजिए ना, अभी टाइम है ना, 5 मिनट में हो जाएगा। ये 2 है बाबू और ये 2 4 3 है। सर तो आप हम लोग से पूछेंगे क्या? हाँ बाबू, नेक्स्ट बाबू 7 नंबर, 7 है बाबू, 5 है, 2 है बाबू, 125 है, ठीक है ना। माइंड और आई ओपन करके ही बनाना है। नेक्स्ट है बाबू 5⁵5/2 है, ठीक है। कौन कौन बताता है, बताती है हमारे प्यारे प्यारे भोले भोले स्टूडेंट सब। एट नंबर, ये 64 है बाबू, ठीक है। ये 2 है और ये बाबू 3 है, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और ये बाबू 4 है, ऑर्डर हो जाएगा 256, है ना। जल्दी से चेक कीजिए आप लोग, चेक कीजिए सौम्या बाबू, प्रकाश सिंह, और बताइए। उसके बाद बाबू हमको डिसिमिलर सर्च पढ़ाना। जब तक बाबू हम अटेंडेंस ले लेते हैं आप लोग का, है ना। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं, डोंट वेस्ट टाइम बाबू, है ना। समय बर्बाद नहीं करने से, आप अपना कीजिए, हम अपना कर रहे हैं। आज हो गया 4 तारीख में, 10 तारीख को बाबू आप लोग का क्यूज होगा, जो जो एब्सेंट नहीं हुए हैं।
है ना। तो तैयार रहिएगा अपना, 10 तारीख को पढ़ाई क्लास तो होता नहीं है। और बाकी हमारी सौम्या बाबू कब से आई है, वो भी शायद एबसेंट तो नहीं हुई ना। सौम्या हो गया, प्रकाश सिंह, उसको भी इन्वॉल्व कर लें बाबू, इतना दिन में नहीं एबसेंट हुए हैं तो, है ना। नाम भी लिखना पड़ेगा ना। सर मेरा करेंगे वो 10 तारीख को। आप कितना दिन एबसेंट हुए हैं? शिवांगी, सर नंदिनी, अन्यसा, रिस्का तो आज नहीं आई है, ऋषभ आया है, सतीश बाबू आए हैं, शिवानी भी आई है, अन्यसा, अभिनव प्रकाश आया, अभिनव, आनंद ये भी आया है, सौम्या बाबू तो है ही, शालिनी बाबू भी है ही, आरन आएगा, आरन भी आ जाएगा, प्रकाश सिंह बाबू भी है ही। पीछे वाला आप लोग एकदम याद रखिए, है ना। कितना अच्छा पिछला बार तो ये शिवांगी चूक गए, एकदम आसान फॉर्मूला कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उससे आसान कुछ होता है बाबू? सर 2 दिन। चलिए अच्छी बात है। सर तो मेरा करेंगे ना? बाबू एब्सेंट हो गए तो कैसे होगा बाबू, बताइए, फिर सिस्टम बिगड़ जाएगा ना। क्यों आप एब्सेंट 2 दिन क्यों हो गए? मम्मा से एप्लीकेशन लिखा के दीजिए कि हम मम्मा 2 दिन एब्सेंट हो गए। अब आप लोग एब्सेंट होएगा ना तो एप्लीकेशन लिखाएंगा, उसको व्हाट्सएप कीजिएगा, इधर से प्रूव करेंगे, है ना। जैसे आप लोग का स्कूल का सिस्टम है ना, वो उसी तरह से फॉलो करने की कोशिश